नमस्कार। आज हम एक बेहद दिलचस्प शख्सियत पर बात करने वाले हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं इलाके के लोक कलाकार शेर द अनपढ़ जी, जिनका नाम ही अपने आप में एक कहानी कहता है। हाँ बिल्कुल, हमारे पास एक लेख है, शेर द अनपढ़, उत्तराखंड का अनसुना नायक। उसी के आधार पर हम थोड़ी गहराई में जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कोई इंसान जिसे औपचारिक शिक्षा नहीं मिली, वो अपनी कला से इतनी बड़ी आवाज बन गया। सही कहा। ये सवाल ही मजेदार है कि भाई जिसे दुनिया अनपढ़ कहे, वो अपने जुनून से लाखों दिलों तक कैसे पहुंच गया, एक पहचान कैसे बन गया। ये यात्रा है ही ऐसी, मतलब असाधारण। उनका असली नाम तो ज्यादा लोग जानते भी नहीं, अनपढ़ ही उनकी पहचान बन गया। और वो कुमाऊं के ही एक आम परिवार से हैं। हाँ बिल्कुल, बचपन में जैसा लेख बताता है, पढ़ाई में मन नहीं लगा, कमजोर थे। लेकिन हाँ, गाने बजाने, लोक संगीत जो वहाँ की परंपरा है, उसमें बहुत रुचि थी। और ये अनपढ़ नाम पढ़ने की कहानी, लेख में जिक्र है कि ये सिर्फ एक नाम नहीं रहा, उन्होंने इसे अपनाया। हाँ, यही तो खास बात है। उन्होंने इसे नकारात्मक तौर पर नहीं लिया। अपने एक गीत में ही वो मजाक में कहते हैं, मेर नाम त शेर छु, बाकी दिमागी काम में कमजोर छु, अनपढ़ छु, छायाल गायक छु। अच्छा जी। और फिर उन्होंने इस शब्द को मतलब एक तरह से अपनी पहचान बना लिया, गर्व के साथ। समाज ने जो कहा उसे उलट कर अपना लिया। कमाल है। तो ये बचपन की रुचि और ये बेबाक अंदाज, शायद यहीं से उनकी कला की शुरुआत हुई। उनकी गायकी में ऐसा क्या है जो लोगों को इतना भाता है? कई चीजें हैं। एक तो वो जो कुमाऊनी भाषा की मिठास है, वो ठेठ पहाड़ी अंदाज, वो झलकता है। दूसरा, उनके गानों में आपको सब मिलेगा, हास्य, तीखा व्यंग्य, समाज पर टिप्पणी, भावनाएं, सब कुछ। और साज भी बिल्कुल साधारण इस्तेमाल करते हैं ना, हारमोनियम, ढोलक। हाँ बिल्कुल, लेकिन उससे भी मंच पर ऐसा असर पैदा करते हैं कि लोग बस सुनते रह जाते हैं। उनकी आवाज में आप कह सकती हैं गांव की मिट्टी की महक है, एक सच्चाई है। लेख में ये भी लिखा है कि वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करते, वो जनकवि हैं, मतलब जनता के कवि, समाज पर, व्यवस्था पर सीधी चोट। सही पकड़ा। जनकवि का मतलब ही वही है जो आम आदमी के दिल की बात कहे, उनकी तकलीफें, उनकी उम्मीदें। शेरदा के गाने बिल्कुल वैसे ही हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे उनका एक गाना है शेर का इंटरव्यू। वो मजाक मजाक में ही हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारी पर सवाल उठा देता है। अच्छा। या फिर मोबाइलिया के जाल, कैसे टेक्नोलॉजी हमें बदल रही है, रिश्तों में दूरियां ला रही है। और वो बीपीएल कार्ड वाला गाना या गांव का प्रधान, ये सब सरकारी योजनाओं, लोकल पॉलिटिक्स, उसकी असलियत पर कटाक्ष है। तो ये जो सीधापन है और आम आदमी से जुड़ाव, यही शायद उनकी लोकप्रियता की वजह है। लेकिन आजकल तो डिजिटल जमाना है, उसका भी असर पड़ा होगा। अरे बहुत ज्यादा। उनकी सादगी, उनका खराबपन, मंच पर वो जो सहज रहते हैं, वो तो था ही। लेकिन फिर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब ने उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। हाँ, ये तो है। गांव देहात से निकलकर शहरों तक और दुनिया भर में जो उत्तराखंडी बसे, उन तक उनकी आवाज पहुंची। लेख में लिखा है, लोग कमेंट में लिखते हैं, धरती का रतन, गांव का हीरो। वाह। तो ये डिजिटल माध्यम उनकी आवाज को और फैलाने का एक बड़ा जरिया बन गए। और इनकी भाषा भी कितनी सरल है, सीधी बात। जैसे वो कहते हैं, खेत में हल चलाना आता है, सरकार में घुसना नहीं आता है। सुनकर हंसी भी आती है और सोचने पर भी मजबूर हो जाते हैं। बिल्कुल, यही तो उनकी यूएसपी है, गहरी से गहरी बात को इतने हल्के फुल्के अंदाज में कह देना। और इसके साथ साथ वो अनजाने में ही सही कुमाऊनी बोली और लोक संस्कृति को बचाने का भी कितना बड़ा काम कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। जहाँ बोलियां खत्म हो रही हैं, वहाँ ऐसे कलाकार उन्हें जिंदा रखते हैं। सही कहा। उनकी कहानी ये भी तो दिखाती है कि भाई काबिलियत के लिए डिग्री ही सब कुछ नहीं होती। उन्होंने खुद कहा है, जैसा लेख में है, हमने पढ़ाई नहीं की पर जीवन पढ़ लिया। बिल्कुल, ये कितने युवाओं के लिए प्रेरणा है कि हुनर और समझ ज्यादा जरूरी है। तो वो सिर्फ गायक नहीं है, एक तरह से सामाजिक टिप्पणीकार भी है। हाँ बिल्कुल, हास्य के पीछे वो बेरोजगारी, गरीबी, पलायन, यहाँ तक कि महिला मुद्दों जैसे गंभीर विषयों को भी छूते हैं। समाज को हंसाते हंसाते आईना दिखाना, ये उनकी कला का एक अहम हिस्सा है। तो कुल मिला के शेर द अनपढ़ सिर्फ एक लोक गायक नहीं है, वो एक प्रतीक हैं, एक सामाजिक आवाज हैं और एक प्रेरणा भी। उन्होंने ये दिखा दिया कि प्रतिभा और समझ के लिए किताबी ज्ञान ही जरूरी नहीं। बिल्कुल सही। उनकी विरासत यही है कि जमीन से जुड़ी सच्ची कला सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, बल्कि समाज को सोचने पर, शायद कुछ बदलने पर भी मजबूर कर सकती है। वो जो जनक कवि वाली बात है ना,
वो लोक कला और व्यंग का एक बहुत शक्तिशाली मिश्रण है। उनकी कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है, इसमें कोई शक नहीं। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। हाँ जरूर। कि आज के समय में जब कंटेंट की भरमार है और बहुत कुछ सतही सा लगता है, तब शेर द अनपढ़ जैसी असली जमीनी आवाजों का क्या महत्व है? उनकी ये यात्रा हमें टैलेंट को, सफलता को और समाज में योगदान को किस नए नजरिए से देखने को कहती है?